प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 आओ समझे विज्ञान पाठ 3 परमाणु की संरचना के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कुछ पुनरावृत्ति कर ली जाए। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ जिनके सभी कणों के गुणधर्म एक समान होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, तत्व व यौगिक। तत्व वे जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। तत्व के अणु समान परमाणु के संयोग से बनते हैं, जैसे दो ऑक्सीजन के परमाणु को जुड़ने से ऑक्सीजन का अणु। तत्व के अणु भिन्न प्रकार के परमाणु के संयोग से बनते हैं, जैसे यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं के 2:1 में जुड़ने से यौगिक का अणु जल प्राप्त होता है। यौगिक के आयन या आयनिक यौगिक यह धनायन व ऋणायन के आकर्षण बल से बनते हैं। शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार का पदार्थ जिसमें पाया जाता है जिनके कणों के गुणधर्म समान होते हैं, जैसे लोहा, नमक, शक्कर, सोना आदि। तत्व में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे लोहे के तत्व में केवल लोहे के परमाणु, सोने के तत्व में केवल सोने के परमाणु। तत्व के अणु जो समान परमाणु के संयोग से बनते हैं, जैसे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ा तो हाइड्रोजन का अणु बना, 2 ऑक्सीजन के परमाणु जुड़े तो ऑक्सीजन का अणु बना। यानी परमाणु क्या होने चाहिए? समान। यौगिक के अणु भिन्न परमाणु के संयोग से बनते हैं, जैसे यहाँ पर ये हमारा जल का अणु है जिसका सूत्र है H2O। यह 2 प्रकार के परमाणु, भिन्न परमाणु जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना है, और वह भी निश्चित अनुपात में। किस अनुपात में? 2:1 में। तो यौगिक के अणु 2 भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में संयोग से बनते हैं, जैसे यह कार्बन डाइऑक्साइड का अणु कार्बन के 1 परमाणु और 2 ऑक्सीजन के परमाणु के संयोग से बना है। इसी तरह से यहाँ पर अन्य उदाहरण है सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि। यह ऊपर परमाणु यह सूक्ष्मतम इकाई है। परमाणु के संयोग से अणु बनते हैं। यह समान परमाणुओं के संयोग से बना है, यह भिन्न परमाणुओं के संयोग से बना है। यौगिक यह भिन्न परमाणुओं के संयोग से बनता है एक निश्चित अनुपात में। और मिश्रण यह किसी भी अनुपात में मिलाने से हमें मिश्रण प्राप्त होता है। आयन या आयनिक यौगिक यह धनायन व ऋणायन के आकर्षण बल से प्राप्त होते हैं, जैसे यह सोडियम का परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, जिसमें से यदि 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम त्याग देता है तो यह धनावेशित हो जाता है और सोडियम धनायन बना लेता है। इसके परमाणु को क्लोरीन परमाणु द्वारा ग्रहण करने से यह क्लोरीन ऋणात्मक आयन बन जाता है। सोडियम धनात्मक आयन और क्लोरीन ऋणात्मक आयन के आकर्षण बल के संयोग से सोडियम क्लोराइड आयनिक यौगिक प्राप्त होता है। परमाणु क्या होता है? परमाणु किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती है, परंतु रासायनिक अपक्रिया में भाग लेती है। इसे परमाणु कहते हैं। हीलियम, नियान, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, Hg, यह देखिए सब अकेले हैं। अब परमाणु के रचना के सिद्धांत के क्रम में अनेकों परमाणु सिद्धांत प्राप्त हुए। सबसे पहले हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देखते हैं। वैज्ञानिक जॉन डाल्टन द्वारा सन 1808 में परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया गया। इस मॉडल के अनुसार किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। ना तो इसे नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। परमाणु अविभाज्य है, यानी अब छोटे टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता है। एक ही तत्व के परमाणु समान गुणों के होते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के गुणों के परमाणु भिन्न भिन्न गुणों के होते हैं। परमाणु सदैव सरल अनुपात में संयोग करते हैं, जैसे 2:1, 1:2। परमाणु संगठन की बात जब 20वीं शताब्दी में बहुत सारी खोजें हुई, तब यह सिद्ध हुआ कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। यह मुख्यतः 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आइए इन 3 मुख्य मूल कणों के बारे में जानें। इलेक्ट्रॉन।
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने 1897 में की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन सर ने 1886 या 1886 में की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक जी ने 1931 में की थी। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837 यानी बहुत बहुत कम होता है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के लगभग बराबर होता है। इसी प्रकार न्यूट्रॉन का भी हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि परमाणु का समस्त भार जो होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है, और इलेक्ट्रॉन का भार बहुत कम होता है। परमाणु रचना मॉडल के क्रम में सर जे थॉमसन द्वारा प्रस्तुत मॉडल के अनुसार परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु को 10⁻⁻19 मीटर व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है। इनके अनुसार प्रोटॉन या धनावेश में इलेक्ट्रॉन या ऋणावेश धसे हुए होते हैं, जैसा कि तरबूज में होता है। इसीलिए इसको ताबूज मॉडल या तरबूज मॉडल, वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। इसके अगले विकास के मॉडल प्रस्तुतकरण के क्रम में रदरफोर्ड जी का मॉडल प्रस्तुत हुआ। रदरफोर्ड जी ने अपने प्रयोग में सोने की एक पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की। जब उन्होंने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की तो उन्होंने क्या देखा कि अधिकांश अल्फा कण तो सीधे चले गए, सीधे आर पार चले गए। इसका अर्थ क्या हुआ? बीच में कोई व्यवधान नहीं है, यानी खोखला है और परमाणु से भी सीधे गुजर सकते हैं। कुछ अपने रास्ते से थोड़ा सा हट गए, यानी बीच में कुछ उन्हीं जैसे के आवेश जैसा उपस्थित है जिससे वे अपने रास्ते पर हट गए। बीच में कुछ अल्फा कण ऐसे भी रहे, बहुत कम रहे, जो अपने मार्ग से टकरा कर वापस आ गए। इसका अर्थ हुआ कि बीच में कुछ अत्यंत सूक्ष्म धनावेशित है। अल्फा कण हमारे धनावेशित होते हैं, जो सीधे चले गए उनसे सिद्ध हुआ परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। जो थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो गए, उन्होंने यह प्रतिष्ठित किया कि परमाणु के बीच में कुछ आपका धनावेशित सूक्ष्म भाग है, और बहुत थोड़े कणों का अपने मार्ग से वापस लौट जाना यह सिद्ध करता है क्योंकि जो बीच में हमारा धनावेशित भाग है वह बहुत सघन है और वह बहुत सूक्ष्म भी है। प्रेक्षण के आधार पर जो निष्कर्ष हुए, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का समस्त आवेश व भार नाभिक में उपस्थित होता है, जो बहुत सूक्ष्म है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां भी थीं। परमाणु नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। यदि इलेक्ट्रॉन इसी तरह से चक्कर लगाता रहेगा तो ऊर्जा का लगातार उत्सर्जन करेगा और एक दिन वह नाभिक में गिरकर नष्ट हो जाना चाहिए, पर ऐसा संभव नहीं है। इसके पश्चात नील्स बोर का परमाणु मॉडल विकास क्रम में प्रस्तुत हुआ। इस मॉडल के अनुसार परमाणु का सारा द्रव्यमान और धनावेश उसके नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन उसके बाहर कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जैसे ये हमारा बीच में नाभिक है जिसमें धनावेश उपस्थित है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में बहुत बाद में इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के खोज के बाद हो पाई, क्योंकि वह एक उदासीन कण था। सन 1932 में जेम्स चैडविक द्वारा नए कण की खोज की गई जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर था, जिस पर कोई आवेश नहीं था, उसे न्यूट्रॉन कहा गया। नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और परमाणु का संपूर्ण भार इसी प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के कारण होता है। देखिए, जैसे इस चित्र में दर्शाया गया है कि बीच में हमारा मध्य में नाभिक है और नाभिक में
प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन का बहुत कम होता है। इसलिए समस्त भार हमारा नाभिक में हो गया और उसके बाहर चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। धन्यवाद आप सभी को।